अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। क्योंकि आजकल मैं वीडियोज़ बहुत कम बना रही हूँ, एक तो बोरियत बहुत ज़्यादा है, कंटेंट क्या क्रिएट किया जाए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। व्लॉग्स देख देख के बंदा एक ही जैसे बोर हो जाता है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर करती हूँ जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो जी हम जा रहे हैं अपनी कज़न की शादी पे, लेकिन उससे पहले ये वेडनेसडे का मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था। मैंने अपना मोबाइल चेंज किया है तो मैंने लेना था कवर और उसके पीछे अपनी पिक लगवानी थी। तो हम लोग गए थे फ़ोटोशॉप पे। देन जी पापा ने करवाना था मारूफ के नोट्स को प्रिंट और वो उतरे थे फिर प्रिंट करवाने, क्योंकि रात काफ़ी थी, मेरे ख्याल 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो प्रिंट शॉप्स जो सी बंद हो रही थी, तो पापा कह रहे थे पहले इसका काम करवा लेते हैं। तो ये जी पापा ने फिर करा लिए थे नोट्स प्रिंट। और हमने फ्राइडे मॉर्निंग को निकलना था। थर्सडे वाले दिन पापा बहुत ज़्यादा बिजी थे तो लेट नाइट वो आए थे, यानी कि तकरीबन 11:30 के करीब। तो फिर मैं और महानूर गए थे पापा के साथ। पापा कह रहे थे दोनों तैयार हो जो मेरे साथ जाना है। मैंने कहा किधर जाना है। पापा कह रहे बस कुछ नहीं, तुम लोग बैठो फिर चलते हैं। तो हम लोग फिर जी गाड़ी पे पापा के साथ बैठ गए। फिर पापा में लेके गए चीज़ दिलाने, क्योंकि होम मार्ट किंग्स वे वगैरह बंद थी। तो पापा ने एक सिंपल सा इधर एक जनरल स्टोर सही था, तो वहाँ से फिर लेज़ ली थी सबके लिए, वेफ़र बिस्किट्स लिए थे, टक बिस्किट थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, क्योंकि रुकना हमने कहीं पे भी नहीं था बिकॉज़ रात की टाइमिंग थी 1-1:30 बजे की। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जो से सुबह 8:30-9 बजे के करीब निकल जाएंगे या उससे भी पहले, लेकिन निकलते निकलते फिर देर हो जाती है। 9:30 आई थिंक हो गए थे और हमने मुल्तान जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने रात में ही चीज़ें रख ली थी कि सीएनजी पंप वगैरह पे अगर उतरेंगे भी तो जैसे वॉशरूम बच्चों ने यूज़ करना हुआ तो डेट्स इट। तो फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी खड़ी करने। गाड़ी हम लोग अपनी खड़ी करते हैं अपने, अब जो मेरे दादा बू का घर है उधर, क्योंकि हमारे घर पे अभी पापा जो से गाड़ी खड़ी नहीं करते, ना बाहर ना अंदर गैराज में, क्योंकि पापा का जो सारा बिज़नेस वर्क है ना वो मार्केट साइड पे है। तो पापा का इधर सेटअप है, साइड वाली पोर्शन पे पापा का स्टोर रूम है जहाँ से माल जाता आता है। बिकॉज़ मेरे फादर ब्रांड एम्बेसडर हैं, दैट्स वाई मेरे पापा अपनी गाड़ी इधर ही खड़ी करते हैं। इधर से बाइक इधर गैराज में खड़ी कर देते हैं, देन गाड़ी यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए रात को डेली पापा उधर खड़ी करने जाते हैं। और जो ब्लैक गाड़ी खड़ी थी उसमें हम लोग जाना है हम लोगों ने अगले दिन। और मैं अब आपको स्ट्रेटनर चेक करवाती हूँ जो हम लोगों ने न्यू परचेज़ किया, शीनन का है। और पता नहीं है तो ये चाइनीज़ ब्रांड, ये पता नहीं कॉमन है या नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। बाल इतने ज़बरदस्त स्ट्रेट करता है ना कि पूछे ना आप लोग। तो जी अब मैं अपना हैंड बैग तैयार कर रही थी। मैंने अपने ग्लासेस रख ली थी, मेकअप वगैरह रख लिया था और ज्वेलरी वगैरह, लेंस का बैग पूरा रख लिया था। तो मैंने अभी मोबाइल रिसेंटली चेंज किया है, सैमसंग A31 लिया है। तो मैंने कहा हैंड फ्री भी रख लेते हैं, रास्ते में अगर डेक वगैरह ना उधर ऑन हुआ तो अपनी हैंड फ्री यूज़ कर लेंगे। तो जी मैंने अपनी जो ग्लासेस लगाई थी उसकी डब्बी में मैंने रख ली थी हैंड फ्री। और अब मेरा बैग हो गया है मुकम्मल तौर पे तैयार। मैं आपको अपने बैग की एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये बैग ना मैंने परचेज़ किया था यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग तीनों फ्रेंड्स खड़े थे, मैं, महानूर, सिद्रा। तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे। तो मेरी आदत थी कि मैं उनको तंग करती रहती हूँ। तो मैं ऐसे बैग मारी, पता नहीं सिद्रा को या महानूर को, तो मेरा बैग जो है ना साइड से ही टूट गया था। तो इसकी जो लॉन्ग चेन थी वो टूट गई थी। तो मैंने कहा अब ज़ाया करने से अच्छा है कि वो चेन वाला हिस्सा काट देते हैं और अपना बैग यूज़ करते हैं। मैंने बाल भी स्ट्रेट कर ली है। मैं अब आपको कपड़े चेक करवाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम मुल्तान गए, 47 उधर टेम्परेचर था। तो मेरी मम्मा ने कहा था मेरा लॉन का कोई अच्छा सा सूट प्रेस कर देना। तो मैंने उनका ये न्यू सूट अभी मामा ने पहन के भी नहीं देखा, तो मैंने ये पर जोन से प्रेस कर दिया था। ये मारूफ से बिया की दोनों की एक जैसे ही सूट हैं। ये इनकी 2000 की हमने ली थी शर्ट, साथ हमने ट्राउज़र अलहदा और दुपट्टा अलहदा परचेज़ किया था। ये है मेरा ड्रेस और ये इसके ऊपर शीशा वर्क है दामन पे और गले पे। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये शर्ट है। ये 2950 रुपीज़ की सिंपल शर्ट आई थी और ये मैंने अनवर मॉल से परचेज़ की थी। तो जी अब हम जाने लगे हैं सुबह मुल्तान की तरफ, यानी कि रवानगी हो चुकी है। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना लिए थे। हम लोग अपनी गाड़ियों में नहीं गए। बाबा ने भी कहा था कि अपनी गाड़ी मुझसे ड्राइव नहीं होगी, इतना लंबा सफ़र है। पापा वैसे ही ड्राइव नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि रात टाइम ना मुझे अब नज़र का मसला बन जाता है। वैसे मेरे पापा की ड्राइविंग बहुत ज़बरदस्त है और बाबा की तो क्लास है। तो हम लोगों ने एक ही कैब जो उनसे वो क्या कहते हैं पापा ने रेंट पे करवाई थी। और अपनी गाड़ियों पे जाने का मसला ये भी था कि फिर बैठना मुश्किल हो जाता है, बच्चे कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो ये ज़रा खुली डुली थी, ये 18 सीटर थी और बहुत मज़ा आया था। पीछे भी इसके सीट थी, खुले डुले हम लेटते हुए गए थे।
तो यहाँ से मैं गुजर रही हूँ। बेसिकली साहिवाल वाला रूट हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी की सड़क आती है, तो मैंने कहा कि एक स्टेटस रिकॉर्ड करते हैं। सो जी काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर गया था, काफ़ी रिलैक्स माहौल था और बहुत मज़ा आया। एसी भी सही चल रहा था, लेकिन मुल्तान बहुत ज़्यादा गर्म था। और ये लें जी हम पहुंच गए मुल्तान की साहिवाल वाले एरिया से जो आता है वो आता है किला। तो वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन पूरा उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरा बहुत लेट ऑन किया था। तो हम लोग इधर खड़े हुए हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे हम लोग मुल्तान हम लोग कभी भी नहीं गए। हालांकि ममा की कज़न्स थी, लेकिन कभी भी नहीं जाना हुआ। और इसके अलावा जिस एड्रेस पे हमने जाना था, हालांकि मुल्तान के सिटीज़न है, हमने इतने लोगों से वो एड्रेस पूछा तो आगे से कह रहे हैं नहीं जी सानू नहीं पता, हमें नहीं पता चल रहा। तो हम लोग यही हैरान थे कि इधर की सिटीज़न है और इन्हें नहीं पता कि क्या एड्रेस है। दैन हम लोग मूव करे हैं उधर खुसा मार्केट कोई थी उधर, मुझे पता नहीं है सही से। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो भी। इधर इतनी ज़्यादा खुसा शॉप थी कि मैं क्या बताऊँ। तो बस जी गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की थी, और हम लोगों ने तो यही किया था कि हमने जो कपड़े पहन के गए थे ना वही हमने निकाह पे शिरकत करनी थी, तो निकाह के लिए वो बेटर थे। तो हमने इसीलिए कोई रेशमी सूट नहीं रखे, इतना गर्म माहौल था कि मैं क्या बताऊँ। दैन जी फिर हम लोग गए हैं, तो उसके बाद नमाज़ हुई है जुमे की और फ़ौरन ही निकाह हो गया था। तो निकाह के बाद इसी तरह थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, खाना वगैरह खाया, दुल्हन आ गई, दुल्हन को देखा तो फिर हम लोग चल पड़े। 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 का टाइम था। तो बस इसी तरह है। कराची से आई थी बारात और काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने भी, लेकिन गर्मी ने मत काफ़ी मार दी थी। तो बस थोड़ी सी गैदरिंग थी, बहुत थोड़ा सा माहौल था। तो उसके बाद फिर आ गई थी ये दुल्हन, और दुल्हन एज़ आ निकाह था तो इसलिए मैं तो स्टेज पे गई नहीं थी। तो मेरी जो सिस्टर कज़न्स वगैरह थी, मैंने उन्हें कहा था कि रिकॉर्ड करके ना मुझे सेंड कर देना। उसके बाद ही हम लोग आके बैठ गए थे पीछे, क्योंकि उससे पहले हम लोग पिक्स बना रहे थे। फिर बिद वगैरह मिली और फिर मेरे उठने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बाकी बातें साइड पे फिर खुल गया जी खाने में था कौरमा था, राइस थे, मेरे ख्याल बकरे के थे या पता नहीं बड़े गोश्त के थे। मैंने क्योंकि वो जो पुलाव में बोटी होती मैंने वो बिल्कुल नहीं खाई थी। दैन कोल्ड ड्रिंक्स थी, कस्टर्ड ट्राइफल था। फिर उसके बाद जी आ गया हमारी रवानगी का टाइम। सारे मामू वगैरह और मामू के बच्चे वगैरह आके इधर खड़े हो गए, मिल रहे थे हम लोग। दैन जी मूव करते हैं दोबारा हम लोग काड़ा की तरफ। तो ये था जी किला, जो अभी भी सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप लोग बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, और मेरा ड्रेस भी आप लोग ज़रूर बताना। मैं तस्वीर जो सी थंबनेल पे लगा दूँगी। जी आज का व्लॉग बस इतना सा था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।